अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अभी थोड़ी देर पहले कौम से एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। इंतहाई मोटिवेशनल किस्म की स्पीच थी, स्पेशली यूथ के लिए। तो ये ऐसी स्पीच थी कि आप सुनकर आपकी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये जो स्पीचेज़ हैं अब कुछ थोड़ी सी रिवायती होती जा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें वो तरतीब से सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा शोहरत रखने वाला शख्स था। मेरे पास जितनी शोहरत आई है उतनी ना आज तक किसी के पास आई है, ना कभी आ सकती है। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अमीर था, मेरे पास इंतहाई पैसा था, मुझे बिल्कुल भी सियासत में आने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि मुल्क करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है, मुल्क के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, सियासत में पैसे का लेन देन चल रहा है, पैसे की रेल पेल है, और मुल्क किस तरीके से जो उठता हुआ जा रहा था पहले एकदम से मुल्क के अंदर डाउनफॉल आ गया। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मुल्क के अंदर एक ऐसी पार्टी क्रिएट की जाए जिसमें मैं पूरे मुल्क से ऐसे बेहतरीन किस्म के लोग इकट्ठे करूं जिनके ऊपर करप्शन का किसी किस्म का कोई चार्ज ना हो, जिन्होंने पब्लिक ऑफिस का किसी किस्म का गलत इस्तेमाल ना किया हो, जिन्होंने लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे ना किए हों, जो बड़े बड़े जागीरदार ना हों, जो आम आदमी हों, मैं और आप में से लोग हों, जो गद्दी नशीन ना हों, जिन्होंने लोगों को लूटा ना हो, जिन्होंने लोगों के साथ धोखेबाजी ना की हो, जिन्होंने लोगों के वोट का गलत इस्तेमाल ना किया हो, जो इंतहाई पाक साफ और क्रेडिबल किस्म के आदमी हों, हाईली क्वालिफाइड लोग हों। ऐसा ना हो कि मतलब मैं किसी मैट्रिक पास या एफ पास बंदे को पूरे सूबे का गवर्नर लगा दूं, या मैं किसी ऐसे बंदे को मुल्क का वज़ीर आला लगा दूं, किसी सूबे का वज़ीर आला लगा दूं जिसको एक फाइल तक पढ़नी नहीं आती। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर एक पार्टी खड़ी की, और उस पार्टी का नाम भी रखा तो किस नाम के ऊपर? तहरीक इंसाफ। जी हाँ, ये है इंसाफ की तहरीक। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी स्पीच के अंदर कहा भी कि मैं यूथ को बताता हूं कि आखिर इंसाफ के लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो उन्होंने रियासत मदीना का एक दफ़ा से फिर हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उससे भी पूछा जाएगा। जी हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इंसाफ की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरे मुल्क के अंदर ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है, तो मुझे एक वक्त के लिए लगा तो ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल सच्ची बातें और खरी बातें कर रहे हैं। देखे ना, फैसल वाडा बूट लेके टॉक शो के अंदर जा सकता है, फैसल वाडा जो है कौमी असम्बली के अंदर जाता है, वोट डालता है सेनेट के इंतखाबात के लिए, दैन कौमी असम्बली में जाता है और अपना इस्तीफ़ा मुंह के ऊपर मारता है इदारों के, और फिर जाके दोबारा से खुद बतौर उम्मीदवार पेश हो जाता है सिंध असम्बली के अंदर, और फिर आउट ऑफ द बॉक्स सेनेटर भी मुंतखब हो जाता है। तो है ना दो कानून। देखें ना साहिवाल के अंदर किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों को रोन दिया गया, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। उसामा सत्ती का मर्डर हो गया, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। मुल्क के अंदर रोज़ लोगों की इज्जतें लूट रही हैं, लोगों की इमलाक और जान का नुकसान किया जा रहा है। डस्का के अंदर इलेक्शंस हुए, रातों रात डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको कहीं मंजर से गायब हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर गायब हो गया, कमिश्नर गायब हो गया, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी गायब होगी। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की इस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा कि यहाँ ताकतवर के लिए और कानून है और यहाँ कमज़ोर के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल और कानून है। और जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूथ को, क्योंकि बेसिकली मैं भी यूथ की कैटेगरी में शायद आ जाऊँगा, यूथ को जब वो ये मैसेज दे रहे थे, ये पैगाम दे रहे थे कि देखें जब मुल्क के अंदर जो ऊपर के लेवल की करप्शन होती है, जब प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है, जब उसके वजीर करप्शन करते हैं, तो देखें वो क्या करते हैं कि एक चीज़ की कीमत पहले कम होती है, फिर वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसकी कीमत यकदम बढ़ जाती है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अच्छा, यकदम से चीनी की कीमतें जो बढ़ गई थी, एक दफ़ा मुल्क के अंदर जो चीनी का क्राइसिस आ गया, तो मैंने सोचा अच्छा तो फिर कोई तो बड़े लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने चीनी को मुल्क से बाहर भेजा होगा। तो थोड़ी सी रिसर्च की, पता चला उसके अंदर भी हुकूमती लोग शामिल थे, मुलव्वस थे। फिर मैंने सोचा चलो आटे के क्राइसिस को देख लेते हैं, शायद इसके अंदर अपोजिशन के लोग शामिल हों। लेकिन मैं फिर हैरान हुआ कि आटे के क्राइसिस के पीछे भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग थे, बेंचेस के लोग थे। फिर मैंने कहा अच्छा KPK के अंदर वो तंबाकू केसेस के हवाले से भी कोई बातें चल रही थी टोबैको के ऊपर, तो वहाँ पर भी मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ी हैरानी हुई कि देखें ये तो वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान जो कि इंतहाई साधु किस्म के आदमी हैं, अल्लाह लोग आदमी है। ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, हमें तो उनकी आरतियां उतारनी चाहिए, उनके ऊपर जो है हमें फूल फेंकने चाहिए। ऐसे आदमी ने क्या क्या किस कमाल किस्म की बातें वो करते हैं और वो बताते हैं लोगों को, ये तो जीते जागते पीर हैं जो हम सब लोगों के मसाइल को और हम सब लोगों की बातों को इस तरीके से जो बंदा डील करता हो, ऐसा आदमी तो दुनिया के अंदर कोई हो भी नहीं सकता कि जिसने अपने इर्द गिर्द इंतहाई सच्चे, इंतहाई रास्तबाज, इंतहाई दयानतदार किस्म के आदमी चुन चुन के इकट्ठे किए। और वो मुल्की मसाइल देखें, मुल्की मसाइल देखें आप, इतनी तेज़ी से तरक्की हो रहे हैं कि भाईजान जब आपको हुकूमत में होते हुए बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बताना चाहिए था कि देखें मेरे दौर में आम आदमी की तरक्की किस कदर हो रही है। आप मिसालें दे रहे हैं 1985 की, कि देखें जी तब 85 से पहले मुल्क के हालात कितने बेहतर थे।
और फिर जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मुल्क की सियासत के अंदर पैसे के लेन देन की बात की और फिर उन्होंने जिस तरीके से खुद भी फरमाया कि 2015 में जब उन्होंने पहली दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में आया तो उनको पता चला कि यहाँ तो चलता ही सारा पैसा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं 2018 में जब आम इंतखाबात में जाऊँगा तो मैं मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जिनका पैसे की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, वो जहांगीर तरीन जो जहाज़ में भर भर के लोगों को लाया था, ज़रूर जहांगीर तरीन ने उनको कोई आखिरत के अजाब से डराया होगा, उनको कोई जन्नत के फ़वाइद बताए होंगे, आम आदमी के दुख दर्द रखे होंगे, तभी वो लोग भाग भाग के मेरे शहर से आपके शहर से गए और जाकर अपने गले में उन्होंने तब्दीली का पटा डाला और हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए उस तरीके से। और तो और कुर्बान जाएँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर, वो ये भी फरमा रहे थे कि 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात हुए और मेरे लोगों ने पैसे लिए, खुद कह रहे हैं मेरे लोगों ने पैसे लिए, एक बार फिर से अब खुद कह रहे हैं मेरे लोग खरीदे गए। वीडियो आती है उसमें पीटीआई के लोग खरीदे जाते हैं, वीडियो बनती है पीटीआई के लोग पैसे ले रहे हैं, पीटीआई के लोग पैसे दे रहे हैं। तो भाई आप तो कहा करते थे कि जब ऊपर बंदा अच्छा बैठा होगा तो नीचे सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भाई ये चक्कर क्या है? ऑपोजिशन के लोग तो नहीं बिक रहे, बिकने वाले भी आपके लोग हैं और इस तरीके के जो ऑपोजिशन को जाके ये कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए टिकट दो, वो भी आपके लोग हैं। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम आप में भी है। अब आपको चाहिए कि आप इस तरीके की बातें करना छोड़ दें, आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। बहुत हो गया, जब आपने पहली स्पीच की थी तो यकीन करें हम वाकई ही रो पड़े थे, वाकई ही में एक्चुअली हमारी आंखों से आंसू आ गए थे कि यार ये तो वाकई बंदा कमाल करने लगा, इसने तो मुल्क के हालात सुधार देने हैं। लेकिन जो जो दिन बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, आप ऐसे कारनामे दिखाते हैं और फिर उसके बाद आप इस किस्म की तकरीरें करते हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये समझते हैं कि हर आदमी जो है वो बस आपकी यही तकरीरें सुने, जिसमें आप एनआरओ का राग लापें, जिसके अंदर आप रियासत मदीना के दावे करें, जिसके अंदर आप आम आदमी को अपनी स्ट्रगल बताएं, आम आदमी को बताएं कि आपके पास कितना पैसा था, आपके पास कितनी शोहरत थी, आपके पास क्या चीज़ें थी। और फिर आपने अपने इर्द गिर्द एक तो मुझे ऐसा सियासतदान बताएं ना, एक अपना ऐसा एमएनए बताएं, आप एक अपना ऐसा वजीर बताएं जिसको आपने मेरिट के ऊपर रखा हो। कोई है आपके पास? आप जो हफीज़ शेख को एडवोकेट कर रहे हैं, कहाँ से है हफीज़ शेख? कौन है हफीज़ शेख? उसका मेरे मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है? लाइनों में लगा है आपका कोई मिनिस्टर, या आप कभी लगे हैं लाइनों में? आपको पता है कि आम आदमी का मसला क्या है? आप वहां पे खड़े होकर तकरीरें करना बंद कर दें। आम आदमी पर या तो रहम करें या आम आदमी को उसके हालत के ऊपर छोड़ दें। मुल्क की सियासत के अंदर इंतहाई गंद है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उस गंद के अंदर आप बराबर के न सिर्फ शरीक हैं, बल्कि आपने इदारों को इतना गिरा दिया है, इदारों को इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि मुल्क 2018 पे जहां पर खड़ा था, आज मुल्क उससे भी नीचे गिर चुका है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं शायद पीएमएलएन का सपोर्टर हूं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूं। हरगिज़ नहीं, दोनों जमातों से मुझे सख्त नफरत थी, इसलिए पीटीआई हम सोच रहे थे कि शायद ये मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेगी। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी निचले लेवल के ऊपर जा चुकी है। मुल्क की सियासत के हवाले से भी, मुल्क के अंदर जो अखलाकियात की ये बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा अखलाकियात से घिरी हुई बातें इनके मेम्बरान करते हैं टॉक शोज़ के ऊपर बैठकर। तो खुदारा कौम के ऊपर रहम करें, जीने दो और हमें भी जीने दो कुछ सुकून के साथ, और इस मुल्क के ऊपर रहम करो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, लेकिन कमेंट गाली वाला नहीं होना चाहिए। एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।